अनेकों प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को ज्ञान दिया। आगे कहा कि सद्धो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया। अब इसको हम सूक्ष्म रूप से समझ लेते हैं। वर्णन तो बहुत बड़ा है, विस्तार तो बहुत है, और यही है, अगर 7 दिन में भागवत कथा होती थोड़ी ना है, तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। अब इसको बोलते टाइम पास करना, बोले कर दो। लेकिन अगर हम सच कहें, और हम तो ये कहते हैं, कोई भी वक्ता ये नहीं चाहता कि फॉर्मेलिटी करनी चाहिए, क्योंकि इस नीचे कुछ भी उसके विचार में हो कि कथा जल्दी अगर टाइम नहीं है तो कर ले, लेकिन जब वो मंच पर मंचासीन जब होता है तो फिर वहां उसकी भी नहीं चलती, वो उस परमात्मा की चलती है। ये परम सत्य है, ये हमने महसूस किया है। और ऐसा नहीं, मंच से कहते सत्यम परम धीमहि जन्मान दस्यतोन वयाद तरत। जब प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है कि क्या ध्याना चाहिए, क्या गाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, ध्येयम गेयम पेयम, तो उसमें लिखा है कि सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की है। तो इस मंच से कोई भी आकर अगर वक्तव्य दे तो उसकी वाणी से झूठ नहीं निकल सकती। तो महाराज कहते हैं कि क्रम मुक्ति और सद्धो मुक्ति। क्रम मुक्ति का अर्थ है कि हम योग के द्वारा, हम तप के द्वारा परमात्मा को पाएं, और सद्धो मुक्ति है कि हमारा जब अंत समय आए और मुख से निकले राम, सीधा अंतमति सो गति। इसका भावार्थ हम दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत का अर्थ यही तो है कि वक्ता को दृष्टांत युक्त होना चाहिए, कि भक्तों को दृष्टांत से समझा दे। कैसे? जैसे हम ट्रेन में बैठे, तो जब हमारा स्टेशन आएगा तब तक बीच में 10-20 स्टेशन आ जाएंगे, स्टॉप आ जाएंगे, तो हम क्रम से जा रहे हैं। और हम सद्धो मुक्ति की बात करें तो जैसे हम फ्लाइट में बैठ जाएं और तुरंत फ्लाइट उड़ी और एक ही बार में पहुंच गई। तो क्रम मुक्ति क्या है? हम क्रम से जाते हैं। पहले जितासन हो, अपना आसन जीतो, फिर जित श्वास हो, फिर जित संगो, फिर इंद्रियां, मन, फिर धारणा, पता नहीं कितना क्या, सबका ज्ञान, पूरा जितना भी ब्रह्मांड में जो भी रचना, वेद पुराणों का सबका ज्ञान करो। ये है क्रम। क्रम क्रम से हम सीढ़ी दर सीढ़ी जा रहे हैं। और सद्धो मुक्ति है कि अंत समय में मुख से राम निकल जाए और हमारा उद्धार हो जाए, मोक्ष हो जाए, कल्याण हो जाए, उसको बोलते हैं सद्धो मुक्ति। तो क्रम मुक्ति और सद्धो मुक्ति के बारे में वर्णन किया, और वर्णन अनेकों श्लोकों में, कहते 34 श्लोकों में वर्णन किया। 34 श्लोकों में यहां भी वर्णन करें तो अर्थ तो वही निकलना है जो अभी ये बता दिया। पर इतना है कि दृष्टांत ये भी इसमें अधिक तरह से, इसमें भी दृष्टांत है। 18,000 जो श्लोक है ना, 40-40 श्लोकों में तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, 40-40 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति की है। अब अपन भी 40, अब फिर और ब्रह्मा जी ने एक नहीं पता नहीं कितने जगह स्तुति की है। अब हम भी वही स्तुति करें तो कितना 7 दिन में कैसे होगी कथा? कोई आए, हमारे पूजनीय आए, हमने एक बार चरण छू लिए तो भी छू लिए, सम्मान दे दिया। अब 1000 बार भी छूने लगो तब भी सम्मान बराबर ही है ना वो तो महाराज बताया कि कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्म तेज की इच्छा से बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, और इंद्रियों की विशेष शक्ति कामना कि हमारी इंद्रियां प्रबल हों, कहते इंद्र की उपासना, और संतान की लालसा से प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी चाहिए वह महादेवी की उपासना, और जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करें। जिसे धन चाहिए वो वसुओं की, और जिसे प्रभावशाली होना है वो वीरता की।
और जो वीर बनना चाहे कहते हैं वो रुद्र की उपासना करे, भगवान शंकर की। ऐसे अनेक आयु की इच्छा, जिससे कि मेरी उम्र ज्यादा हो, वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे, उनकी पूजा करे, अर्चना करे, वंदन करे। तो कहते हैं कि जिनको पत्नी की प्राप्ति करनी हो वो उर्वशी जो अप्सरा है उसकी उपासना करे, और जिसे यश की यानी यश कीर्ति की मेरा नाम हो वह यज्ञ पुरुष की उपासना करे, और जिसे खजाने की लालसा हो वो वरुण देव की, मुझे खजाना मिल जाए, वो वरुण देव की, क्योंकि खजाने के मालिक वरुण देव हैं। जिसे विद्या प्राप्त करना है वो भगवान शंकर की, पति और पत्नी में प्रेम बना रहे वो पार्वती की उपासना करे, और जिसे धर्म अर्जन करना है वो भगवान विष्णु की उपासना करे, और जिसे वंश चलाना है वो पितरों की उपासना करे। और महाराज कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो निष्काम समस्त कामनाओं को छोड़कर अथवा मोक्ष को भी छोड़कर उस परम तत्व की उपासना करें, और केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। और भगवान पुरुषोत्तम कौन है? श्री कृष्ण। कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। अब यहां पर एक बात हम समझ लेते हैं कि परमात्मा जब हम मांगते हैं ना तो हमको उतना ही मिलता है, और जब हम मांगते नहीं हैं, बिन मांगे उपासना करते हैं, तो हमको वो सब कुछ मिलता है जो भगवान को कमी दिखती है। हम क्या मांग रहे हैं ईश्वर से और ईश्वर नहीं दे रहा ना, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए वो हितकर नहीं है, इसलिए ईश्वर दे रहा नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा तो बड़ा बोले निष्ठुर है, हम जो कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं दे ही नहीं रहा। अरे वो जो देगा जिसमें तुमको भी आनंद होगा और उसे देने में भी आनंद होगा। अब पता नहीं लोगों की तो लालसा क्या क्या है, क्या क्या मांगे, उसे भी तो अच्छा लगना चाहिए। इसीलिए कभी भी ईश्वर के आगे कुछ मांगना नहीं चाहिए। सत्य तो ये है, उपासना किसी की भी करो, पर ये कहना चाहिए जो तुम्हें कमी दिखे, जो तुम्हें कमी दिखे, मुझे पता नहीं है, मेरे लिए तो मैं तो आपके ही चरणों में समर्पित हूं, और जो आपको कमी दिखे वो दे दीजिए। अब पता चले भगवान को 10 कमी दिख गई तो भगवान 10 वस्तुएं देगा, और तुम मांग लो तुम्हारी बुद्धि में एक ही आई। तो एक ही बस तुमने मांग लिया, हो गया काम। तो इसीलिए मालिक पर, ईश्वर पर कभी मांगना नहीं चाहिए। उसको जब उसने जन्म दिया है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न ही दे गए हैं, सारी व्यवस्थाएं करता है वो। और हमने थोड़ा जब बच्चे थे, गर्भ में थे, तब मांगने लायक थे क्या? तब किसने पूर्ति की हमारी? किसने पूर्ति की? उसी परम तत्व ने की थी ना पूर्ति, बिन मांगे। और हम जो गूंगा व्यक्ति हैं बेचारे, उनको भी सभी चीजें मिल रही हैं, वो चिल्लाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। तो मांगने से अपना भी मान घटाते हो और उस परमात्मा का भी मान घटाते हो। जब बलि के पास वामन भगवान आए थे तो क्या मांगा वामन भगवान ने? तो बलि तो तीनों लोगों का उस समय राजा था ना, तो क्या कह रहा था? अरे तुम मांग भी रहे हो तो क्या मांग रहे हो? अरे कम से कम तुम अपना नहीं तो मेरी तो लाज रखो। कोई क्या कहेगा संसार में कि बलि के पास 3 पग भूमि थी, हैं? अरे आप अपना नहीं, आप तो वामन, आपकी तो बोले आप शरीर से तो छोटे हो ही, आप बुद्धि से भी छोटे हो, बुद्धि भी आपकी छोटी है। कम से कम मेरी तो लाज रखो, मेरा तो इतनी यश, मेरा इतना
मेरी इतनी यश कीर्ति है, उसकी तो कोई मर्यादा रखो महाराज, कुछ अच्छा सा मांग लो। अरे एक राज्य दे दूं मैं, तुम कहो तो, अरे विवाह करा दूं मैं तुम्हारा। तो तात्पर्य यही है कि हम किसी भी, और अगर सबकी उपासना करना है तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिए, सबकी उपासना हो गई, सबकी उपासना हो गई। अब दृष्टांत के उदाहरण से आपको समझाएं, महाराज हम यहाँ के सरपंच को या पार्षद को, इनके पास हम जाएं कि महाराज हमारे लिए ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, तो कहें कि महाराज यहाँ व्यवस्था करानी है तो यहाँ के पार्षद के पास जाना पड़ेगा, सरपंच के, और दूसरे गांव में करानी है तो वहां जाना पड़ेगा। और हम इनको छोड़ के डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास चले जाएं तो, और उनको भी छोड़ के प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के पास चले जाएं तो फिर हमें फिर किसी की जरूरत है? तो जब वो सब देवों के देव हैं तो उनकी आराधना करो, सबकी हो गई आराधना।